हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस एम के जैसी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। आज हम एम के जैन क्लासेस में जो अलग अलग तरह के कोर्सेज चलते हैं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि 1986 में हमने एम के जैन क्लासेस को इस्टेब्लिश किया था। 39 ईयर्स हमको होने वाले हैं कंप्लीट। और एम के जैन क्लासेस में अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो सबसे हमारा जो बेस्ट कोर्स चलता है वो है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है और सबसे पहले इस कोर्स को हमने चालू किया था। तो मैं उस कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ और वो है एम के जैन क्लासेस का मेडिकल एंट्रेंस का टेस्ट। एम के जैन क्लासेस का SIP मेडिकल एंट्रेंस बैच। तो मेडिकल एंट्रेंस में हम दो तरह के बैचेस को चलाते हैं। तो मैं आज आपको SIP बैच के बारे में बताने वाला हूँ। SIP मीन्स स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो जो बच्चे जिन्होंने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो और चाहे वो राजस्थान बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, जिन्होंने अपने 10th का एग्ज़ाम दिया है और जो 11th-12th की तैयारी के साथ में मेडिकल की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है MKJC स्मार्ट MKJN क्लासेस का स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मेडिकल कोर्स के लिए। तो मैं इस कोर्स की आपको पहले बहुत सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ। तो वेरी फर्स्ट, तो इस कोर्स के लिए वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने अभी अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है और जो अपनी 11th क्लास में आए हैं और 11th क्लास में साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट को जिन्होंने लिया है और साथ में मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, अभी बहुत सारे कोर्सेज़ इस तरह के मेडिकल की तैयारी के लिए होता है। मैं एम के जैन क्लासेस के कोर्सेज़ के बारे में बता सकता हूँ। तो एम के जैन क्लासेस का जो फर्स्ट USP है, जो पहला हमारा स्पेशल पॉइंट है, वो ये है कि बच्चे को अंडर वन रूफ, क्योंकि वो 10th के बाद आया है तो स्कूलिंग तो करना ही पड़ेगा, तो उसको CBSE RBSE या जो भी उसका बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको स्कूल एडमिशन मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको स्कूल के साथ में कोचिंग करने की कहीं आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको कोचिंग का भी उसको फैसिलिटी मिल जाती है। नॉट लाइक दिस कि उसने स्कूलिंग कर लिया फिर उसको कोचिंग करने के लिए किसी और एजेंसी के साथ पास में जाना है, नहीं, स्कूलिंग उसका हो गया, साथ में उसको कोचिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल जाती है। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे कोर्स को डिफरेंट बनाती है, और वो इम्पॉर्टेंट बात है कंपटीशन। क्योंकि बच्चा जब अपनी 11th क्लास के अंदर साइंस बायोलॉजी लेता है, तो उसके साथ अपने आप एक चीज़ जुड़ जाती है कि मुझे मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल का एक्सपोजर मिल जाता है, कोचिंग का मिल जाता है, उसको कोचिंग के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और साथ साथ में उसको मेडिकल एंट्रेंस के लिए, मतलब नीट की तैयारी के लिए भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है, राइट। तो ये तीन चीज़ें अंडर वन रूफ इसको हमारे यहाँ पर एम के जैन क्लासेस में मिल जाती है। तो अगर एम के जैसी स्मार्ट एम के जैन क्लासेस के SIP मेडिकल बैच को कोई ज्वाइन करता है, तो उसको उसके बोर्ड के अकॉर्डिंग स्कूलिंग, कोचिंग और उसके साथ में कंपटीशन, ये तीनों चीज़ उसको अंडर वन रूफ मिल जाती है, राइट। तो पहला तो हमारा ये स्पेशल पॉइंट है। तो जो भी 10th क्लास के बच्चे जिन्होंने 2024 में 12th का एग्ज़ाम दिया और 24-25 में वो अपनी 11th क्लास में का एग्ज़ाम देंगे और 11th में आए हैं, तो उनके लिए हमारा ये कोर्स उपयोगी है। सेकंड हमारा स्पेशल पॉइंट है, नॉर्मल स्कूलिंग 180 डेज चलते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि SIP है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसलिए हम इस प्रोग्राम को 260 टू 70 डेज हम रन करते हैं, क्योंकि स्कूल प्लस कोचिंग का प्रोग्राम है, तो बच्चों को जो स्टडी आवर्स है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ऑल राइट। तीसरा जो इसका स्पेशल पॉइंट है वो है फैकल्टी मेंबर्स। तो 25 टू 30 ईयर्स एक्सपीरियंस रखने वाले जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बच्चों को गाइडेंस देते हैं बोर्ड प्लस स्कूलिंग की, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझते हैं, अच्छी तरह से उनको अपने सब्जेक्ट की तरफ उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो हमारा फोर्थ स्पेशल पॉइंट है वो है कि हमारे यहाँ पर हमारा मैं सोचता हूँ ऐसे बहुत ही कम सेंटर होंगे, जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है,
तो एक्चुअली बच्चे को मालूम नहीं चलता है कि मैं बोर्ड कब पढ़ रहा हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव कब पढ़ रहा हूँ, और कॉम्पिटिटिव में मेरे क्या आएगा, बोर्ड में मेरे क्या आएगा, क्या लेवल सेम है या मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर हर सब्जेक्ट के 2 पीरियड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मेरा जो एक पीरियड आएगा वो बोर्ड लेवल का आएगा, उसके एनसीईआरटी का आएगा, क्योंकि नॉर्मली कॉम्पिटिटिव के अंदर कोर्स कोई अलग नहीं होता, इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ बोर्ड सिलेबस, राइट। तो जो एक्स चैप्टर उसने अपने बोर्ड लेवल का पढ़ा है, क्लियर किया है, उसी के ऊपर एक और पीरियड होता है अलग से कुछ गैप के बाद में, जिसमें वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कोचिंग की बात कर सकता है। तो हमारे सिस्टम में बच्चा कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है, उसका बोर्ड लेवल भी इक्वली उतना ही अच्छा होता है जितना कि कॉम्पिटिटिव लेवल। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को और बच्चों को ये समस्या होती है कि नहीं नहीं हम साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, क्योंकि बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम भी है और वो भी है, दोनों एग्ज़ाम्स देने हैं। तो हमारे यहाँ पर दोनों पीरियड अलग अलग हैं, तो उससे बच्चा दोनों की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मंथली टेस्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही होते हैं। 15 डेज़ में निट लेवल का एक कोर्स होता है, मतलब ट्वाइस इन ए मंथ निट लेवल का कोर्स होता है, उसका रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है, डिस्कशन होता है। एंड ट्वाइस इन ए मंथ सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जिसमें टीचर्स अपनी क्लास में उनका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेते हैं। मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ कि इक्वली बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों की तैयारी उसकी मेडिकल के लिए प्रॉपरली होती है और बोर्ड के लिए भी होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट हमारे सेंटर पे काउंसलर की व्यवस्था होती है, क्योंकि ये जो मेडिकल और बोर्ड की तैयारी करते हैं इस एज में बच्चे, उनको बहुत स्ट्रेस भी होता है। तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट के लिए काउंसलर की व्यवस्था होती है, जो उन बच्चों से उनकी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। उनके मेंटोरशिप प्रोग्राम चलता है जिससे वो आगे बढ़ते हैं। स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर, ये सब बड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि 39 ईयर से कोचिंग चल रहा है, तो रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, एक्वेंडेड टू न्यू सिलेबस ही हम सारी चीज़ों को करते हैं। तो जिन बच्चों ने 10th से 11th में आए हैं और वो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, मतलब अपने स्कूल के साथ ही वो करना चाहते हैं मेडिकल की तैयारी, तो उनके लिए MKJC SIP, MKJC स्मार्ट SIP प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। ये बेचेज़ में चलता है, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर। हमारे यहाँ बहुत बड़े ग्रुप नहीं होते हैं, 30-35 पर बैच होते हैं, इससे ज़्यादा हम लेते नहीं हैं। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप अगर 10th बोर्ड के रिज़ल्ट का अगर इंतजार करेंगे तो यू आर टू लेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं एंड इफ़ यू वेटिंग फॉर योर बोर्ड रिजल्ट, तो उसका वेट मत करिए, वो अच्छा आ ही जाएगा आपको। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप फिर इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि जितनी भी जगह अभी अच्छे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी 11th क्लास के अंदर साथ में मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है कोर्स की, नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर एंड हमारे एड्रेस दिए हुए हैं, आप पर्सनली मिलकर भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।